अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि मार्केट में सबसे ज्यादा लोग लॉस कब करते हैं, जब मार्केट साइडवेज होता है उस समय पे ज्यादा लोग लॉस करते हैं, या फिर जब मार्केट ट्रेंडी होता है उस समय पे ज्यादा लोग लॉस करते हैं, तो शायद आप में से ज्यादातर का जवाब होगा जब मार्केट साइडवेज होता है तब। बट जवाब इसका उल्टा है, यानी कि जब मार्केट ट्रेंडी होता है उस समय पे ज्यादा लोग लॉस करेंगे। इसका रीजन ये है कि मार्केट में जब भी कोई मोमेंटम आता है, जब भी कोई ट्रेंड बनता है, तो उस समय पे लोग फटाफट उसमें एंट्री बनाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे वो मार्केट को ट्रेड करने लगते हैं। इसी वजह से ज्यादातर लोग मार्केट में लॉस करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये कोई लेवल था, अगर आप पीछे देखोगे तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल बना हुआ है। तो ये जो लेवल है सबको पता है कि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जैसे ही कोई ब्रेकआउट होगा तो हम लोग यहाँ से क्या बनाएंगे, अपना एंट्री बनाएंगे। तो काफी देर तक यहाँ पे टेस्ट मार्केट करता है इस लेवल को। उसके बाद में इस कैंडल के द्वारा फाइनली ब्रेकआउट मिलता है। अब ये जो कैंडल के द्वारा ब्रेकआउट मिला है, यहीं पे सब लोग जो कॉल वाले हैं ना, रिटेलर और बिगिनर, एंट्री बनाएंगे। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको ये बात अच्छे से पता होती है कि कहाँ पे सब लोगों ने एंट्री बनाया है, तो वो क्या करते हैं, प्राइस में करेक्शन करते हैं, जानबूझ करके प्राइस को नीचे गिरा देते हैं, जिसकी वजह से या तो आपका एसएल हिट हो जाएगा या फिर आप पैनिक होकर के खुद से ट्रेड को एग्जिट मार दोगे। यही होता है कि ज्यादातर लोग मार्केट में नुकसान करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि जब भी मार्केट ट्रेंडी होता है तो हम लोग उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सबके एसएल हिट होने के बाद में सब लोग एग्जिट मार्केट से करने के बाद में मार्केट ऊपर गया है, उसके बाद में रॉकेट बना है मार्केट। लेकिन आपने ये चीज मिस कर दिया। अब अगर आप फिर से यहाँ पे कहीं पे एंट्री करने के सोचोगे तो फिर से मार्केट में करेक्शन आएगा और आपको फिर से ट्रेड करके लेकर के चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर लोगों के साथ में यही हो रही है ट्रेपिंग। इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, और क्या कोई ऐसा तरीका है कि चलते हुए मार्केट में हम लोगों को ट्रेंड पता चल जाए और हम लोग उन वेव्स को ट्रेड करना सीख जाए। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है, इस वीडियो में हम लोग यही चीज समझने वाले हैं, ठीक है। सो कैसे करेंगे, देखो, दुनिया का कोई भी मार्केट हो, आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो या क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, सब में ये नियम लागू होता है और इसको हम लोग बोलते हैं वेव कॉन्सेप्ट। जो स्ट्रेटजी हम लोग सीख रहे हैं, इसको हम लोग समझ रहे हैं कि वेव कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो देखो, इसमें दो तरीके की वेव होती है। पहला होता है इम्पल्सिव वेव, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव वेव। जो मार्केट में ट्रेंड को क्रिएट करती है उस वेव को हम लोग सिंपली इम्पल्सिव वेव बोल देते हैं। जो प्राइस में करेक्शन करती है, जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ में गया है तो ये वाला पूरा इम्पल्सिव वेव हो गया, इसको हम लोग इम्पल्सिव वेव बोलेंगे। और प्राइस में जो करेक्शन हुआ है इसको हम लोग सिंपली करेक्टिव वेव बोलेंगे। कंफ्यूज नहीं करोगा, सारी चीजें हम लोग सिंपल रखेंगे। देखो, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि पूरा मार्केट ना डाउन ट्रेंड में जा रहा था। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड हो गया। आप देखोगे तो पूरा मार्केट यहीं से रिवर्स होकर के ऊपर गया है। तो यहाँ पे ना एक ऐसा कैंडलस्टिक बना है। वैसे ये कैंडलस्टिक है कौन सा, इसका नाम आप कमेंट मेरे को करके बताना। ये जो कैंडलस्टिक है, इस कैंडलस्टिक ने पूरा गेम ही पलट दिया है। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हो, आप देखो उसके बाद में शार्प मूव मिलना स्टार्ट होता है। तो ये जो वेव है, ये है इम्पल्सिव वेव। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड का जो इम्पल्सिव, इसको हम लोग बोलेंगे, जो ट्रेंड को क्रिएट करती है, इसको हम लोग इम्पल्सिव वेव बोल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, करेक्टिव वेव बन रहा है। तो जैसे मान लो ये वाला जो वेव है, ये आप ट्रेड नहीं कर पाए, कैसे भी आपने इसको ट्रेड नहीं किया, या तो आपको पता नहीं था या फिर आप वेट कर रहे थे कोई कंफर्मेशन का। तो देखो, अब आप क्या करोगे, अब आप इस वाले करेक्टिव वेव जो बनेगी इसका वेट करोगे, और जैसे ही ये करेक्टिव वेव कंप्लीट हो गए तो आप फिर से ये वाला जो इम्पल्सिव वेव बनेगा इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये करेक्टिव वेव जो है ये कहाँ तक बनेगी, कैसे बनेगी, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक टूल होता है, ये होता है फिब रिट्रेसमेंट, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। ये बेसिकली आपको ये बताता है कि मार्केट में रिट्रेसमेंट मूव कहाँ पे आ सकता है। जो मैंने आपको करेक्टिव बोला है इसको आप रिट्रेस भी बोल सकते हो, कि प्राइस में रिट्रेसमेंट हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे भी मैं ये सब बोलूँ कि यहाँ पे प्राइस का रिट्रेसमेंट हुआ है, यहाँ पे प्राइस का रिट्रेसमेंट हुआ है, यहाँ पे प्राइस का रिट्रेसमेंट हुआ है, इट मीन्स कि वहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्राइस में करेक्शन हुआ है। सपोज कि ये 10 रुपए पे था और 10 रुपए से ये मान लो 100 रुपए चला गया, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप समझना मत, सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ये मान लो 10 रुपए पे ट्रेड करा था, उसके बाद में ये 100 रुपए पे चला जाता है, एंड 100 से फिर ये आ जाता है 70 रुपए पे। तो अब आपका सही टाइम होता है कि आप 70 रुपए पे बाई करो, अगर आप 10 रुपए पे नहीं बाई कर रहे हैं, ठीक है।
सो इसको हम लोग बोलते हैं करेक्शन। अब हमें ये जो फिबोनाची मैंने आपको बताया है, इसको हमें लगाना कैसे है? तो देखो, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, जैसे कि इसमें आप देखोगे तो अप ट्रेंड में जा रहा है, ओके? तो अप ट्रेंड में हमेशा हमेशा क्या करना है? बॉटम से टॉप की तरफ में पकड़ना है, ठीक है? बॉटम से टॉप की तरफ में हम लोग पकड़ेंगे, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? टॉप से लेकर के बॉटम तक आएँगे। अब देखो, पहले हमें इम्पल्सिव वेव को जो बनती है, उसको टारगेट करना होगा, क्योंकि करेक्टिव तो हमें पता ही नहीं है ना। जैसे मान लो, अगर मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, इसको पूरा हटा देते हैं, ठीक है? 1 सेकंड, इसको यहीं से डिलीट करते हैं और मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला है, ठीक है? ये वाला वे, ये जो बड़ा सारा एक ग्रीन कैंडल बना है, इस ग्रीन कैंडल के बाद में आपको नहीं पता कि आगे चल कर के क्या बनने वाला है। या तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, या फिर यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा, लेकिन आपको पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए सिंपल सा, ये सिर्फ रिट्रेसमेंट, यहाँ से जहाँ से ये जो कैंडल है, इस कैंडल का ओपनिंग हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसके टॉप तक इसको छोड़ देंगे। बस सिंपल सा बात है। ये जो है, ये आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ लाइंस, या आप बोल सकते हो कि ये लेवल्स है ना, ये बन चुके हैं, और ये जो लेवल्स है, ये है आपके फिब रिट्रेसमेंट के, या फिर इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो, ये जो लेवल है, इसमें 3 तरीके के नंबर्स होते हैं, या आप लेवल्स भी बोल सकते हो, 0.3 का, 0.5 का और 0.6 का। जब आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको लगाओगे ना, काफ़ी सारे नंबर्स होंगे। हालाँकि मैंने उन नंबर्स को सारों को अनटिक किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। ऑलराइट, सो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें मैंने सिर्फ 3 नंबर्स को रखा है, क्यों? क्योंकि ये वही गोल्डन नंबर होते हैं, जहाँ से मार्केट में ज़्यादातर रिट्रेसमेंट मूव आता है, या फिर आप बोल सकते हो कि वहाँ से मार्केट में ये जो करेक्टिव वेव होती है, इसका आप बोल सकते हो कि ये कंप्लीट हो चुका होता है वहाँ पे, है ना? तो वहीं से मार्केट में रिवर्सल आएगा। जैसे मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से करेक्टिव बनेगा, और इसके पास में सपोर्ट लेकर के ऊपर निकल जाएगा। तो जैसे ही हमें पता चल गया कि ये वाला जो लेवल है, इसके पास में कहीं जब मार्केट आने की कोशिश करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? इस लेवल पे बाय करेंगे, ना कि इस वाले पॉइंट पे, ठीक है? ज़्यादातर लोग कहाँ गलती कर रहे हैं? इस वाले पॉइंट पे बाय कर गए। सो दैट वी कैन, यहाँ पे हम लोग इस वाली जो पूरा इम्पल्सिव वे बनेगा, इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल कचरा नहीं मैंने किया है, सारी चीज़ों को समझाया है। बट आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जहाँ से मार्केट ने शुरू किया था, यहाँ से लेकर के इसको मैं बोल देता हूँ ए से जो बी वाला पॉइंट है, ये है आपका पूरा का पूरा इम्पल्सिव वेव, ठीक है? ये पूरा इम्पल्सिव वेव है। अब उसके बाद में बी से लेकर के, ये वाला बी था, और यहाँ से लेकर के ये जो सी है, ये है आपका करेक्टिव वेव। फिर से आप देखोगे तो सी से जो डी बनेगा, ये आपका फिर से इम्पल्सिव हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको मार्केट में, चलते हुए मार्केट में भी आप ये चीज़ पता कर सकते हो कि अभी मार्केट में कौन-सा ट्रेंड चल रहा है, और जो भी ट्रेंड चल रहा होता है, उसके साथ-साथ में आप चल सकते हो। जैसे मान लो ये एक इम्पल्सिव वेव बनेगा, तो अब आप पूरे इस इम्पल्सिव वेव को आराम से मार्केट में ट्रेड कर